जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज ये पावन सत्संग बहुत ही विशेष है क्योंकि ये सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत का है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो है आरती आंटी का सत्संग। संगत जी, सच में धन्य भाग है हमारे कि हमें गुरुजी की दी हुई अमूल्य शिक्षाओं और अनुभव को सुनने और बांटने का अवसर मिला है। गुरुजी महाराज जी ने हमें सिर्फ जीवन जीने का तरीका ही नहीं सिखाया, बल्कि हमें ये भी समझाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। गुरुजी कहते हैं, प्यार शरीर से नहीं आत्मा से होता है। असली प्रेम वही है जिसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। यही दिव्य प्रेम इंसान को जीवन की कठिनाइयों से निकालता है और अंत में मोक्ष की ओर ले जाता है। संगत जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के चरणों में पहुंची तो मेरी जिंदगी जैसे बदल ही गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि ये आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन है। गुरु जी ने मुझे समझाया कि प्यार का असली मतलब क्या है। हम इंसान सोचते हैं कि प्यार मतलब सिर्फ शरीर का रिश्ता होता है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यानी असली प्रेम वही है जो आत्मा और परमात्मा के बीच हो। वही दिव्य प्रेम है जो इंसान को जीवन की कठिनाइयों से निकालता है, और वही प्रेम अंत में हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने मेरी हर सांस को संभाला, हर कदम पर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बार बार ये एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे परिवार का एक एक सदस्य आज अगर जीवित है तो वह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से, वरना हम तो कई साल पहले ही खत्म हो चुके होते। कई बार हालात इतने कठिन हुए कि लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरुजी ने अपनी अद्भुत शक्ति से हमें संभाला, हमारी पहचान को मिटने से बचाया, हमें जीवन का नया अवसर दिया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर में 3 साल तक अपने पास रखा। संगत जी, सोचो, 3 साल तक हम बड़े मंदिर में ही रहे। हम अपने घर में सिर्फ मेहमानों की तरह जाते थे, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए, और फिर वापस बड़े मंदिर लौट आते थे। गुरुजी जानते थे कि अगर उन्होंने हमें बाहर की दुनिया में छोड़ दिया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में रखा ताकि हमारे कर्मों का बोझ हल्का हो सके और हम सुरक्षित रह सकें। गुरुजी अक्सर कहते थे, अगर मैं तुम्हारी फाइलें खोल दूं तो तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। संगत जी, ये शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप जाती थी, क्योंकि सच्चाई यही है, हम सब ने जाने अनजाने ऐसे कर्म किए हैं जिन्हें याद करके हम खुद ही शर्मिंदा हो जाएं। जब हम कर्म करते हैं तो हमें लगता है ये तो छोटा सा काम है, इसका क्या असर होगा, लेकिन जब वही कर्म हमें भोगने पड़ते हैं तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। गुरुजी ने कहा था, हर कर्म तुम्हें लाइफ और डेथ की साइकिल से जोड़ देता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हमें रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा, जो कर्म तुम गुरु को साक्षी मानकर करते हो वो कर्म तुम्हें जीवन और मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यानी अगर मैं हर काम गुरुजी को समर्पित कर दूं तो वह कर्म मुझे कभी भी जीवन मरण के चक्कर में नहीं बांधेगा, बल्कि वही मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। गुरुजी ने समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, लेकिन हम लोग कर्मों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि सही रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे, अपने हर कर्म को गुरुजी को समर्पित करो, गुरु को सामने रखकर काम करो, हर कर्म गुरु के लिए करो। संगत जी, मैंने खुद ये अनुभव किया है। कई बार जब मुश्किलें इतनी बड़ी थी कि रास्ता कहीं नजर नहीं आता था, तो जैसे ही मैंने वो काम गुरुजी को समर्पित किया, चमत्कार होने लगे। जहां इंसानियत के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, वहां गुरुजी अपने कृपा द्वार खोल देते थे। जहां उम्मीद नहीं बचती थी, वहां गुरुजी नई राह दिखा देते थे। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि जब इंसान अपने कर्म का बोझ अकेले उठाता है तो वह टूट जाता है, लेकिन जब वही कर्म गुरु को अर्पित करता है तो गुरु उस बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, और हर कर्म गुरु को अर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। आज अगर मेरी सांस चल भी रही है, अगर मेरे परिवार का हर सदस्य जीवित भी है, अगर मेरी पहचान बची हुई है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, जब मैं शायद 7 या 8 साल की रही होंगी, बहुत छोटी उम्र थी, ना तो भक्ति का इतना ज्ञान था और ना ही भगवान के रहस्यों को समझने की क्षमता। लेकिन उसी छोटी उम्र में मुझे एक ऐसा सपना आया जिसने मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। संगत जी, सपना ऐसा था जैसे मैं किसी सवारी में बैठकर सफर कर रही हूँ
वो सवारी एकदम ट्रॉली जैसी थी, जैसे पंजाब में गांव-गांव में चलती है। उस ट्रॉली में मैं अकेली नहीं थी, और भी लोग थे। सब अपनी-अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब-सा सन्नाटा था। संगत जी, सपनों की दुनिया अलग होती है, लेकिन उस सपने में जो मैंने महसूस किया, वो इतना वास्तविक था कि आज भी मुझे साफ-साफ याद है। ट्रॉली चल रही थी, हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, और तभी अचानक एक मिडल एज मैन मेरे पास आया। उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी, मूछें भी थी, उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सब कुछ जानते हो। वो मेरे पास बैठ गया। उसकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा चौंका दिया, लेकिन उसके चेहरे में एक शांति और गंभीरता झलक रही थी। संगत जी, जैसे ही वो मेरे बगल में बैठा, उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, तूने मुझे पहचाना? मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। तब उसने बड़े ही सरल और गंभीर स्वर में कहा, मैं भगवान शिव हूँ। संगत जी, उस एक वाक्य ने मेरे मन को हिला दिया। वो कह रहे थे कि मैं भोलेनाथ हूँ। मैं वेश बदलकर तुमसे मिलने आया हूँ, ताकि मुझे कोई और ना देख सके, सिर्फ तू ही मुझे देख सके। संगत जी, ये सब सपने में हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिली हूँ। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति, सब कुछ मुझे याद था। मैंने खुद को समझाया कि ये तो एक सपना था, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक अलग ही एहसास था, जैसे ये कोई इशारा हो, कोई रहस्य छिपा हो, कोई दिव्य संयोग होने वाला हो। समय बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई, खेलकूद, घर परिवार, सबके बीच वो सपना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लेकिन संगत जी, उसके पीछे जो एहसास था, वो मेरे दिल में हमेशा जीवित रहा। फिर संगत जी, जब मैं 16 या 17 साल की हुई, तब मेरी पहली मुलाकात गुरुजी महाराज जी से हुई। उस समय मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई कि वही भोलेनाथ हैं, वही महाशिव हैं, और अब गुरुजी के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। गुरुजी के पास तो बहुत सारी संगत आती थी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। गुरुजी सबको अपने आशीर्वाद से निहाल करते थे, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हर संगत को ये बात महसूस नहीं करवाई कि वही वास्तव में भगवान शिव हैं। गुरुजी ने केवल कुछ ही संगतों को इस सत्य का अनुभव करवाया, और संगत जी, उन चुनिंदा आत्माओं में गुरुजी ने मुझे भी शामिल किया। वो दिन आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी वही हैं जो मेरे बचपन के सपने में आए थे। वही दाढ़ी मूछों वाला व्यक्ति, वही आंखों की गहराई, वही दिव्यता। संगत जी, मेरे सपने को कई सालों बाद गुरुजी ने सच साबित कर दिया, और तब जाकर मुझे समझ आया कि वो सपना कोई सामान्य सपना नहीं था, वो एक दिव्य दर्शन था, और वह एक भविष्य का संकेत था कि आने वाले समय में शिव खुद मेरे जीवन में गुरु के रूप में प्रवेश करने वाले हैं। संगत जी, उस क्षण मेरा पूरा जीवन बदल गया। मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरा विश्वास, सब कुछ। उस एहसास ने मेरे भीतर ये दृढ़ कर दिया कि गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। गुरु ही भगवान है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सृष्टि है। उस सपने से लेकर गुरु जी के साक्षात दर्शन तक जो यात्रा रही, वो मेरे लिए साधना से भी बढ़कर थी। ये मेरे लिए प्रमाण था कि गुरु जी केवल गुरु ही नहीं, स्वयं महाशिव है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगस्त 1998 की वह पावन घड़ी मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक घड़ी थी, जब मेरी आत्मा को फिर से अपने परमात्मा से मिलने का अवसर मिला। जैसे ही मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी से मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा समय थम गया हो, जैसे मैं किसी और ही आयाम में पहुंच गई हूँ। कोई ऐसी जगह जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता की तरंगे बह रही थी। संगत जी, उस पल मेरे चारों तरफ का वातावरण धुंधला पड़ गया था। लोग दिख तो रहे थे, लेकिन जैसे किसी धुंध की परत में हो। केवल और केवल गुरुजी का तेज, उनकी करुणामयी आंखें और उनकी मुस्कान की मधुर ज्योति मेरे सामने इतनी स्पष्ट थी कि मेरा पूरा अस्तित्व उस प्रकाश में डूब गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं एक ट्रांस जैसी स्थिति में चली गई हूँ, जहाँ ना तो शरीर की चेतना बची थी और ना ही समय और स्थान का बोध। केवल आत्मा और गुरुजी का मिलन था, और उसी क्षण संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिल की गहराइयों में, मेरी आत्मा की तह तक एक ऐसा एहसास भर दिया जो मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकती। गुरुजी ने मेरे भीतर ये फील करवाया कि ये हमारा पहला मिलन नहीं है, बल्कि हम जन्मों से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने जैसे मुझे संकेत दिया, तुम पहले भी मेरे बहुत बहुत करीब थी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों का है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब तुम मुझसे दूर हो गई। तुमने उस बिछड़न में बहुत तड़प सही, बहुत दर्द सहा, और फिर गुरुजी ने जैसे मेरे दिल में कहा, अब तूने मुझे फिर से पा लिया। तूने मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में अपने सामने बैठा हुआ फिर से देख लिया है। संगत जी, ये अनुभूति केवल कुछ सेकंड तक ही रही,
लेकिन उस सेकंड ने मुझे जीवन भर का अनुभव दे दिया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। उसके तुरंत बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। गुरुजी मुझे फिर से एक सामान्य इंसान जैसे लगे, लेकिन वो गहरा एहसास मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रह गया। फिर संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के दरबार में जाती और ये पावन भजन गूंजता, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, तो मेरा दिल फटने लगता। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। संगत जी, हर बार ऐसा लगता जैसे वह भजन मेरे लिए ही लिखा गया हो, जैसे हर शब्द मेरी आत्मा की पुकार हो, मेरे ही जीवन की कहानी हो। हर बार यह भजन बजता, मेरे अंदर वह अनुभूति फिर से जाग जाती। मैं गुरुजी से जन्मों जन्मों से बिछड़ी रही और अब फिर से उनके चरणों में आई हूँ। और संगत जी, उस विरह का दर्द जो मेरी आत्मा ने सहा था, वह मेरे आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता। मैं चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। गुरुजी के सामने बैठकर उनकी ओर देखते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती। मैं उन्हें थामने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था कि यही तो मेरे भीतर से निकलता हुआ दर्द है, यही तो वह तड़प है जो अब गुरुजी की उपस्थिति में शांत हो रही है। संगत जी, जब भी मैं दरबार में बैठती, मैं अपनी आंखें कभी बंद नहीं करती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं ये पल दोबारा मिले या ना मिले, पता नहीं मैं अगली बार गुरुजी को इतने करीब से देख पाऊंगी या नहीं। इसलिए मैं हर क्षण जी भरकर उनके दर्शन करना चाहती थी। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं अपनी नजरें उनसे हटाऊं, क्योंकि उनकी दिव्यता, उनका ओरा इतना आकर्षक, इतना पवित्र और इतना गहरा था कि उनसे नजरें हटाना असंभव सा लगता था। मुझे हमेशा ये गीत याद आता है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा तेरे विचों रब दिखदा, क्योंकि सचमुच गुरु जी के मुखड़े में, उनकी आंखों में, उनकी मुस्कान में, उनकी आभा मंडल में मुझे केवल और केवल रब ही दिखते थे। मुझे लगता था कि जैसे मेरे सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि समय भगवान बैठे हैं, जिनके दर्शन का सौभाग्य केवल भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे आत्मा को छू लेती थी। उनके आसपास का इन्वायरमेंट इतना पवित्र और दिव्य था कि हर आत्मा अपने आप उनकी ओर खिंच जाती थी। ये केवल मेरा अनुभव नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का अनुभव था जो उनके करीब जाती थी, क्योंकि गुरुजी सवयं शिव थे, सवयं दिव्यता का अवतार थे। और संगत जी, मेरा भी यही हाल था। मेरी आत्मा उनसे पूरी तरह जुड़ गई थी। मैं चाहती थी कि हर क्षण बस उनके चरणों में बैठकर, उनकी मुस्कान को निहार कर, उनकी आंखों में झांक कर, उनकी दिव्यता में खो जाऊं। लेकिन संगत जी, जब भी ये भजन बहुत जन्म बिछड़े थे माधव दरबार में बजता, मेरी आत्मा अपने आप रो पड़ती थी। मेरी आंखें बंद हो जाती और आंसू लगातार बहते रहते। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी आत्मा जन्मों जन्मों की तड़प और विरह को अब गुरुजी की उपस्थिति में बहाकर मुक्त कर रही हो। वह आंसू मेरे लिए कमजोरी नहीं थे, बल्कि गुरुजी की कृपा का प्रतीक थे। उस मिलन की गवाही थे जो मेरी आत्मा और परमात्मा के बीच हो रहा था। संगत जी, ये अनुभव मेरे लिए केवल कुछ पलों का नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। उस दिन से मैंने ये मान लिया कि गुरुजी केवल गुरु ही नहीं, बल्कि समय भगवान है, समय महाशिव है। और उनके चरणों में बैठना, उन्हें निहारना, उनकी मुस्कान को देखना, उनके भजनों को सुनना, ये सब मेरे लिए मोक्ष से भी बड़ा आनंद बन गया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी और गुरुजी महाराज जी ने पापा और मम्मी को एम्पायर स्टेट बुलवा लिया। संगत जी, जब पापा मम्मी एम्पायर स्टेट से आ गए, तो मम्मी ने मुझे कहा कि आज जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे एम्पायर स्टेट में सेवा दी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। और संगत जी, मैंने मम्मी को ऐसे देखा जैसे मुझे मेरे कानों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। मुझे मेरी मम्मी के शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि संगत जी, ये जो भजन है वह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अपनी मम्मी को संगत जी देखती रह गई। तो मैंने मम्मी से पूछा संगत जी कि अच्छा मम्मी, गुरुजी ने ऐसा बोला? तो मम्मी कहने लगी कि हाँ, गुरुजी ने ऐसा ही कहा। मम्मा ने कहा कि ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने किसी शब्द की ये लाइन बोली है। तो संगत जी, मेरी मम्मा ने कहा कि सच ही तो है, ये तो गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। हम लोग वो नहीं हो सकते जो हम अपना जीवन गुरुजी के प्रति समर्पित कर दें। वह तो गुरुजी महाराज हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी महाराज हमारे लिए ही धरती पर आए थे, वरना उन्हें यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता थी। और संगत जी, गुरुजी इसीलिए आए थे कि जो हमारा विश्वास है भगवान के ऊपर, वो फिर से कायम हो सके। क्योंकि संगत जी, हमारा जो विश्वास है वह बहुत जल्दी हिल जाता है। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में इतनी सफरिंग्स है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारा जो फेथ है भगवान पर वो हिल जाता है।
और भगवान में उस विश्वास को कायम करने के लिए गुरुजी महाराज जी ने फिजिकल फॉर्म में अवतार लिया। इस जन्म में इंसानी रूप धरकर आए और संगत जी आकर हम सबको बताया गुरुजी ने कि भगवान तुम सबको कितना प्यार करते हैं, और हमें इस बात का एहसास करवाया कि गुरुजी महाराज वो ईश्वर हैं जिन्होंने हमारी अपनी सफरिंग्स अपने ऊपर ले ली। संगत जी शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब संगत जी धरती पर बहुत सफरिंग्स बढ़ती हैं, बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं, और जब जब इस धरती पर कष्ट बढ़ता है तो भगवान शिव इस धरती पर गुरु रूप लेकर आते हैं अपने भक्तों को उन सफरिंग से, उन कष्टों से बचाने के लिए। संगत जी एग्जैक्टली वही गुरुजी ने किया। गुरुजी ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, शिव है, महाशिव है। गुरुजी देवताओं के देव हैं और गुरुजी अवतार हैं डिवाइन लाइट के, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मैं उस डिवाइन लाइट से आया हूँ और उसी में वापस चला जाऊंगा। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी ढाल बनकर इस धरती पर हमारे लिए आए, ताकि संगत जी जो कर्म हमने किए हैं उनके रिजल्ट्स हम तक ना पहुंच सके। संगत जी ये सफरिंग इतनी आसान नहीं होती जिसे गुरुजी महाराज जी ने हम सबको बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी कहते भी हैं कि एक बार जो आपने कर्म कर लिए उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने पर्पसली अपनी सेवा देकर, अपना सत्संग सुनवाकर, अपने हाथों से हमें प्रसाद देकर गुरुजी महाराज उसे पर्पसली करते थे ताकि हमारी सफरिंग, हमारे कष्ट कम हो जाए। गुरुजी जो हमें लंगर खिलाते थे उससे वह हमें हील करते थे। जो कुछ भी संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपने मनुष्य अवतार में यहाँ किया है उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस था। संगत जी वह पर्पस इतना था कि हम सभी की लाइफ को, हम सभी के जीवन को आसान बना सके, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी को बहुत खुश देखना चाहते थे। और संगत जी गुरुजी कहा भी करते थे कि कमलियो सारा दिन रब तंग ना किया करो, सारा दिन रब को रो रो के याद मत किया करो, खुश भी रहा करो, क्योंकि संगत जी अगर हम खुश रहेंगे तो परम पिता परमेश्वर वह ईश्वर भी हमसे खुश रहेगा, क्योंकि संगत जी अल्टीमेटली हम उनके ही बच्चे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ हैं। और संगत जी हम सब जानते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता सबसे पहले खुश होते हैं। संगत जी इतनी छोटी छोटी चीजों में गुरुजी की इतनी गहराई थी, वह सारी चीजें संगत जी आज हमें समझ में आती है। गुरुजी कहा करते थे कि जब भी अपने गुरु के दर्शन करो तो सबसे पहले उनके चरणों पर ध्यान दिया करो, उनके चरणों के दर्शन किया करो। क्यों संगत जी? क्योंकि संगत जी सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ गुरुजी के चरणों में होते हैं। और संगत जी हमें उन्हीं चरणों को पकड़कर इस भव सागर से पार होना है। संगत जी वो चरण हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल है। अगर संगत जी हम सब उनके चरणों तक पहुंच जाएं तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के दरबार में गई तो जो अनुभव मुझे हुआ उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उस समय दरबार में शब्द चल रहे थे जो पंजाबी भाषा में थे और गुरुजी भी अपने सेवादारों से पंजाबी में ही बातचीत कर रहे थे। संगत जी मेरे लिए उस समय पंजाबी भाषा एक विदेशी भाषा की तरह थी, क्योंकि हालांकि घर में मम्मी और पापा आपस में पंजाबी बोलते थे लेकिन उन्होंने कभी हम बच्चों से पंजाबी में बात नहीं की थी। इसके बावजूद दरबार का वातावरण इतना अट्रैक्टिव, इतना डिवाइन और इतना प्यारा था कि मुझे बिल्कुल भी अजनबीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी जानी पहचानी जगह पर आ गई हूँ। दरबार की उस ऊर्जा और उस वाइब्रेशन और उस शांति ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। संगत जी जब शब्द गूंज रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हर एक शब्द सीधे आत्मा को छू रहा है। पूरा माहौल इतना पवित्र था और मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही लोक में पहुंच गई। इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी कि मेरा मन यही कर रहा था कि बस यहीं रह जाऊं, यहाँ से कभी बाहर ना जाऊं। जब गुरुजी महाराज जी ने अपने हाथों से संगत को चाय प्रसाद पिलाया तो वो मुझे एक बहुत ही खास अनुभव हुआ। मेरी मम्मा तो चाय से एलर्जी करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने कभी घर पर चाय पी ही नहीं थी। लेकिन दरबार में जब उन्होंने चाय प्रसाद ग्रहण किया तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये चमत्कार अपने आप में गुरुजी की शक्ति और उनकी कृपा का प्रमाण था। और संगत जी हमें तो चाय की आदत ही नहीं थी, लेकिन जब दरबार में हमने चाय प्रसाद पिया तो इतना स्वाद, इतना डिवाइन और इतना अनोखा था कि मन ही नहीं करता था कि वह खत्म हो। लगता था कि काश ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। वही अनुभव कई बार हमें तब भी होता था जब गुरुजी महाराज अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। संगत जी वह प्रसाद सिर्फ एक मुट्ठी भर देते थे, लेकिन उसका वजन और उसकी मात्रा इतनी होती थी कि हमारे दोनों हाथों से नहीं समा पाता था। हमें एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना भी मुश्किल हो जाता था। अक्सर तो हमें उसे सीधे मुंह से ही खाना पड़ता था। और हैरत की बात यह है कि इतना ज्यादा प्रसाद होने के बावजूद वह इतना स्वादिष्ट होता था कि पता ही नहीं चलता था कि कब और कैसे हमने उसे खत्म कर लिया।
संगत जी, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। वह भी एक और भी अद्भुत बात दिखती थी कि गुरुजी कभी कुछ खाते नहीं थे, वे सिर्फ अपनी संगत को खिलाते रहते थे। जब हम सब बैठकर लंगर करते थे तो गुरुजी अपने आसन पर विराजमान होकर बड़ी प्रेम से हमें देखते रहते थे। उनकी आंखों में इतनी करुणा झलकती थी। जब सारी संगत तृप्त होकर लंगर कर देती, तब बहुत देर बाद गुरुजी उठते थे और संगत जी, मेरे लिए सब बहुत ही हैरान करने वाली बातें थी। पहली बार मुझे लगा कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, और सच कहूं तो मैंने इतने यंग गुरु पहले कभी नहीं देखे थे। आमतौर पर जब हम गुरु की कल्पना करते हैं तो एक बुजुर्ग, गंभीर और बहुत शांत इंसान की छवि बनती है, लेकिन गुरुजी महाराज जी को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वे इतने यंग थे, उनके चेहरे पर इतना नूर था, उनकी पर्सनैलिटी इतनी दिव्य थी कि मेरी आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। उनका हर एक भाव, उनकी एक एक मुस्कान, उनकी एक एक दृष्टि ऐसा लगता था जैसे सीधी आत्मा को छू रही हो। उनका नूर देखकर लगता था कि नूर किसी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि भगवान का ही हो सकता है। सचमुच संगत जी, वह अनुभव मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। दरबार से लौटने के बाद भी वह शांति, वह नूर, वह स्वाद, वह वाइब्रेशन मेरे अंदर हमेशा गूंजती रहती थी। ऐसा लगा जैसे मैंने इस जन्म में कुछ अमूल्य पा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अक्सर मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि इतनी कम उम्र में गुरुजी महाराज जी के पास इतनी अपार शक्तियां कैसे हो सकती हैं? कैसे संभव है कि एक इतने यंग एज में बैठे हुए गुरु महाराज जी के पास वह दिव्यता, वह नूर, वह ओरा और वह ताकत हो जो किसी साधारण इंसान के पास कभी नहीं हो सकती। और सच कहूं तो संगत जी, जब भी हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें लगता था कि बस जीवन का यही एक अंतिम उद्देश्य रह गया। यही वह अल्टीमेट काम है जिसे पूरा करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। गुरुजी के चरणों में बैठना, उनके दरबार में समय बिताना, उनकी संगत का हिस्सा बनना, उनके दरबार में बैठकर ऐसा अनुभव होता था जैसे आत्मा अपनी असली जगह पर लौट आई हो। यही वह जगह है, यही वह सच्चा घर है जहां आत्मा को शांति, सुकून और दिव्यता मिलती है। और संगत जी, सच बताऊं तो ऐसा लगता था कि हम इंसान बने ही सिर्फ एक ही काम के लिए हैं, गुरुजी के चरणों में आने के लिए और उनके नूर में डूब जाने के लिए। हालांकि एक और खास बात थी, गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपनी संगत में देर से आने की आज्ञा देते थे। हम लोग देर से जाते थे और घर भी देर से ही पहुंचते थे, लेकिन ये भी गुरुजी की कृपा थी। चाहे रात हो, हम देर से सोते पर सुबह उठते वक्त इतनी ही एनर्जी, इतनी ही फ्रेशनेस और इतनी ही पॉजिटिविटी रहती थी। ना नींद की कमी महसूस होती थी, ना थकान। बराबर टाइम पर हमारी नींद खुलती, हम समय पर स्कूल जाते, पापा ऑफिस निकल जाते और संगत जी, जैसे ही शाम होती, हम स्कूल से घर लौटते तो बस हमारे मन में एक ही धुन बजती रहती कि फटाफट होमवर्क खत्म कर ले, खाना खा ले और फिर गुरुजी के दरबार पहुंच जाए। बस एक ही लगन रहती थी कि जल्दी से जल्दी गुरुजी के चरणों में बैठे और ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ बिताएं। संगत जी, एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम सब घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर बहुत जल्दी ही गुरुजी के दरबार पहुंच गए। उस समय गुरुजी महाराज अभी अपने वॉक पर भी नहीं निकले थे। आप सबको पता ही होगा संगत जी, संगत के आने से पहले गुरुजी महाराज वॉक पर जाया करते थे और उसके बाद स्नान करके अपना चोला धारण करके दरबार में आते थे। लेकिन उस दिन जब हम पहुंचे तो एम्पायर स्टेट का गेट अभी तक खुला भी नहीं था। हम सब फर्स्ट यार्ड में बैठ गए और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज वॉक के लिए बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो उनके मुंह से बहुत ही प्यारे शब्द निकले। उन्होंने पापा की तरफ देखते हुए कहा, सिंगला, एनी जल्दी किवें आ गया? और संगत जी, पापा ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया कि हाँ जी गुरुजी, आज थोड़ा जल्दी आ गया। इस पर गुरुजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, थोड़ा जल्दी? संगत का टाइम 8 बजे दा है, उदो आया करो। और इतना कहकर गुरुजी महाराज वॉक पर निकल गए। संगत जी, उस क्षणों को शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी हर छोटी से छोटी बात पर भी हमें सिखा रहे हैं। संगत का समय भी उन्होंने हमें बड़े प्यार से बता दिया कि कब आना चाहिए और कब तक रहना चाहिए। ये छोटी सी घटना भी हमें जीवन भर याद रही, क्योंकि इसमें भी गुरुजी की अपार कृपा, उनकी प्लानिंग छुपी हुई थी। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि भक्त का गुरु के पास आना भी एक टाइम डिसिप्लिन का हिस्सा है। और संगत जी, सच कहूं तो उसी क्षण ये भी महसूस हुआ कि गुरुजी सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े गाइड, टीचर और जीवन का दिशा देने वाले मास्टर भी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी, हमें लगा कि चलो गुरुजी तो ऐसे ही चलते चलते हमें बोल गए होंगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी के उन शब्दों का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि उसके बाद से संगत जी हम एग्जैक्टली 8 बजे ही पहुंचते थे। नो मैटर संगत जी कि हम कितने बजे अपने घर से निकलते, लेकिन अब बिलीव नहीं करेंगे कि हम एग्जैक्टली 8 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। और संगत जी, हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी इतनी हो गई थी कि संगत कहा करती थी कि अपनी घड़ी मिला लो, सिंगला फैमिली आ गई, 8 बज चुके हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने इतने सिंपल वर्ड्स हमें कहे थे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसा कि संगत जी बिल्कुल सच कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरुजी
से बड़ा ना कोई, करता ना कर सके गुरु करे सो होए। संगत जी, होना वही है जो गुरुजी ने चाहना है। और संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम एक बार मेरी शरण में आ गए तो तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी लाइफ में फिर कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, बाय चांस कुछ नहीं है। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, लेकिन संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, हमें उनकी इच्छा को होने देना चाहिए, ना कि हमारी इच्छा को। संगत जी, यही मैंने गुरुजी महाराज जी से सीखा है। एनीवे संगत जी, हमें वहां पर आना बहुत अच्छा लगने लगा। हम रोज ही आने लगे और एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मम्मा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आंटी, बच्चों का ध्यान यहाँ पर ज्यादा हो गया है, उनको कहो कि पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करे, बच्चों को रोज नहीं आना, बच्चों को हफ्ते में एक ही दिन आना है। संगत जी, मम्मी ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। संगत जी, जब मम्मी ने बाहर आकर हमें बताया गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली संगत जी हम लोग बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि संगत जी हमें वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता था संगत जी कि हम टाइम पर गुरुजी के मंदिर भी आ रहे हैं, अपने स्कूल भी जा रहे हैं, अपना होमवर्क भी टाइम पर कर रहे हैं, फिर क्यों गुरुजी हमें ऐसा कह रहे हैं। लेकिन संगत जी, वो तो गुरुजी के वचन है, उनका पालन तो हमें करना ही था। संगत जी, रोज मम्मी पापा गुरुजी के दरबार के लिए निकलते थे तो हमारा बड़ा मन करता था कि हम भी उनके साथ चले जाएं, लेकिन जो गुरुजी का आदेश था उसका पालन तो हमें करना ही था। एक बार की बात है संगत जी, मम्मी पापा गुरुजी के दरबार के लिए निकल रहे थे घर से, और संगत जी मैं दौड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर गई। बालकोनी में आकर मैंने जोर से चिल्लाकर मम्मी से कहा कि मम्मा, गुरुजी के चरणों में मेरा भी प्रणाम कहना। मम्मी कहती कि अच्छा ठीक है, और उसके बाद संगत जी मम्मी पापा निकल गए। संगत जी, उस दिन मम्मी पापा दरबार से जल्दी आ गए थे और हम लोग मम्मी पापा का वेट भी कर रहे थे, और तभी मम्मी आई संगत जी, तो वही छोटी छोटी बातें मम्मी से पूछने लगे। बताओ मम्मा, गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, आज लंगर में क्या था, गुरुजी ने आज कुछ बात की या नहीं की। तो मम्मा मुझे कहने लगी, वैसे तो आज गुरुजी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए, गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गई, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि प्रणाम। और संगत जी, ये बात जैसे ही मम्मी ने कही, मैं खुशी के मारी उछलने लगी। तो मम्मी मुझे कहती कि तुझे क्या हो गया है। मुझे तो बात ही समझ नहीं आई। गुरुजी हाथ तो रोज जोड़ते थे, लेकिन गुरुजी ने ये वर्ड कभी नहीं कहा, और गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा तो इतनी खुश क्यों है। तो मैंने कहा कि मम्मा, आप भूल गई, आप जब जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। तो मम्मा, गुरुजी ने उसी बात का रिप्लाई किया है। तो मम्मा कहने लगी कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि मुझे तो पता है कि गुरुजी के जब चरणों में जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बात को सुन लिया था, उसे एक्नॉलेज भी कर लिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी को बहुत काम था, वो इतने बिजी रहते हैं, और गुरुजी महाराज जी का एक एक मोमेंट, एक एक क्षण बहुत कीमती था इस धरती पर। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी महाराज इन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज किया करते थे, और ऐसा करके संगत जी, गुरुजी अपने में ही हमें कनेक्ट कर लिया करते थे। और अक्सर संगत जी, दिल्ली वालों के लिए गुरुजी कहा करते थे कि दिल्ली वालों के लिए तो चमत्कार नमस्कार है, जब तक कोई चमत्कार ना करो दिल्ली वालों को तो विश्वास ही नहीं होता। और जनरली संगत जी, जो भी गुरुजी चमत्कार करते थे वह संगत को अपने से कनेक्ट करने के लिए किया करते थे। तो इस तरह संगत जी गुरुजी से छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज किया करते थे, और कई बार तो संगत जी हमें हमारी क्लासरूम में बहुत ही प्यारी प्यारी गुरुजी की फ्रेगनेंस आया करती थी। संगत जी, छोटी छोटी चीजों में गुरुजी हमें बहुत सपोर्ट किया करते थे। स्कूल में एक बार स्पीच कंपटीशन था, मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन तब संगत जी मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस आई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी स्पीच बहुत अच्छी रही, और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे, संगत जी ये तो तेरी आवाज ही नहीं थी, ये तो किसी और की ही आवाज थी स्पीच में। और तब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज जी थे उस दिन जो उन्होंने स्पीच कही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स दिखाकर हमें खुद अपने आप से कनेक्ट किया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की जो सबसे बड़ी कृपा होती है ना, वो ये है कि वह हमें अपने इमेंस लव के जरिए धीरे धीरे अपने आप से जोड़ते चले जाते हैं। हमें तो अक्सर ये लगता है कि हमारी फीलिंग्स किसी इंसान के लिए अचानक बदल रही है, हम किसी के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है संगत जी कि ये सब हमारी क्षमता से बाहर की चीजें हैं। इतना गहरा कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और इतना प्योर डिवाइन लव कोई साधारण इंसान पैदा कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ केवल और केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, धीरे धीरे बहुत ही प्रेम और धैर्य के साथ गुरुजी हमें अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए तैयार करते हैं। वे हमें इमोशनली भी तैयार करते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
और स्पिरिचुअली भी इतना आगे ले जाते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ये सब कैसे हो रहा है। गुरुजी ने एक बार हमें ये भी कहा कि हफ्ते में हमें सिर्फ एक ही दिन आना है, सातों दिन नहीं आना। अब संगत जी, साधारण इंसान सोचेगा कि शायद गुरुजी हमसे थोड़े दूर हो गए हैं या शायद अब वे हमें कम बुलाना चाहते हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि गुरुजी महाराज कहीं भी दूर नहीं जाते। वो तो हमारी श्वासों में, हमारी धड़कनों में, हमारी आत्मा के हर कोने में बसे रहते हैं। संगत जी, जब वह हमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन आने के लिए कहते थे तो इसका अर्थ ये नहीं था कि बाकी दिनों में वह हमें छोड़ देते थे, बल्कि वो कई बार अपनी डिवाइन फ्रेग्रेंस के रूप में हमारे पास आते थे। कभी किसी इंसिडेंट के रूप में हमें दर्शन दे देते, कभी विचार या भावना के रूप में हमें अपने करीब महसूस करवाते। इस तरह से वह हमें हर मोड़ पर सपोर्ट करते रहते। सच में संगत जी, लाइफ उनके बिना तो चल ही नहीं सकती। कैसे चल सकेगी संगत जी? क्योंकि हर जगह, हर उपस्थिति, हर श्वास में, हर काम में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की पावर ही तो काम कर रही है। वह एनर्जी हमें चला रही है, वह शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है। अब संगत जी, मैं आपको अपना एक और अनुभव बताती हूँ। जनरली गुरुजी मुझसे बातचीत नहीं करते थे। मैं लाइन में लगी हुई थी, गुरुजी महाराज समय अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो अचानक गुरुजी ने मुझसे प्रश्न कर दिया, किस क्लास विच पढ़ती हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया कि गुरुजी 12वीं में पढ़ती हूँ। गुरुजी ने तुरंत कहा, की ले रखे है? मैंने कहा, जी गुरुजी, कॉमर्स ली हुई है। उसी क्षण गुरुजी ने एकदम तेज गति से मुझसे पूछा, क्रेडिट कंट्रोल क्या है? संगत जी, गुरुजी इतनी स्पीड में बोले कि मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाई कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा है। मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन गुरुजी ने फिर से दोहराया, क्रेडिट कंट्रोल क्या है? संगत जी, इस बार भी मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ी रही। मुझे उनके होठ हिलते हुए दिख रहे थे, लेकिन शब्द मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उस वक्त एक आंटी है, दीपिंदर आंटी, गुरुजी की सेवा में खड़ी थी। उन्होंने मुझे समझाया, गुरुजी पूछ रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। संगत जी, मजे की बात यह है कि मुझे क्रेडिट कंट्रोल का आंसर पता था, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैंने ये शब्द सुना हो। मैं अपने विचारों को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, वही खड़ी खड़ी बिल्कुल ब्लैंक हो गई। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जा पढ़या कर। उस समय मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई, प्रसाद लिया और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने तुरंत मम्मा से कहा कि मम्मा मम्मा, आज गुरुजी ने मुझे क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पूछा और मुझे आंसर पता था, लेकिन मैं गुरुजी को बता नहीं पाई। मम्मा ने बहुत प्यार से कहा, चलो कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी ने किस मकसद से ये प्रश्न किया हो। फिर मम्मा ने मुझे सलाह दी कि अब तुम इकोनॉमिक्स पर ज्यादा फोकस करना। मैंने कहा कि ठीक है मम्मा। संगत जी, उस दिन तो मुझे बात इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में एहसास हुआ गुरुजी ने ये प्रश्न क्यों किया। असल में पूरे साल हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं था। जो भी आता कुछ ही दिन पढ़ाता और फिर चला जाता। आखिरकार हमें ये सब्जेक्ट अपने आप ही तैयार करना था। और संगत जी, ये बात साल की शुरुआत में ही गुरुजी महाराज जी ने संकेतों में बता दी थी और इस विषय पर मुझे विशेष ध्यान देना है। मैंने उसी दिन से इकोनॉमिक्स को अपना फोकस बना लिया और मेहनत करनी शुरू कर दी। अब संगत जी, जब रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। संगत जी, मेरे 100 में से 97 नंबर आए और पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही थे। दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल की बेटी थी, जिसे सिर्फ 64 मार्क्स ही आए थे। संगत जी सोचिए, 97 और 64 के बीच में कितना बड़ा फर्क है। ये गुरुजी की कृपा के बिना कैसे संभव होता? मैं खुद अपने रिजल्ट को देखकर बिल्कुल अचंभित रह गई। दिल से शुक्राना किया और समझ गई कि गुरुजी ने पहले इशारा दे दिया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी थी, कि रास्ता दिखाया था कि यह गुरुजी की महानता है। वह हमें हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में गाइड करते हैं, हमें वहां से निकालते हैं जहां हमारी अपनी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें समझाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि साल भर हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं आएगा, इसलिए आपने मुझे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा। और इतना ही नहीं संगत जी, यहाँ तक कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे रिप्लाई करने ही नहीं दिया, क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं रिप्लाई कर देती तो शायद मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता। जितना ध्यान मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर दिया था, शायद मैं उतना अटेंशन नहीं दे पाती। क्योंकि संगत जी, मैं गुरुजी के सामने जवाब नहीं दे पाई तो मुझे पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डर लगने लगा। इसलिए संगत जी, मैंने शुरू से उस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव करे। संगत जी, 12th बोर्ड एग्जाम से पहले एक बात और हुई, क्योंकि संगत जी मैं अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी और जनवरी का मंथ आ चुका था। हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके थे। संगत जी, 13 जनवरी को लोहड़ी थी, तो मम्मा पापा और मेरा भाई अरविंद गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो संगत जी, मम्मा पापा ने मुझसे कहा कि आज तू भी चल,
आज लोहड़ी का दिन है, आज के दिन गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। तो मैंने उन दोनों को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है, मैं उसी पर ही फोकस करूंगी। तो संगत जी, मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम तो वैसे भी तैयारी कर ही रही हो और बोर्ड एग्जाम अभी थोड़ी दूर है, और वैसे भी आज लोहड़ी का दिन है, तो आज तुम हमारे साथ चलो, इसके बाद जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम तब जाना। तो मैंने मम्मा से कहा कि ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ। एंड थैंकफुली संगत जी मैं चली गई उस दिन, वरना संगत जी मैं बहुत कुछ मिस कर देती। संगत जी, जब हम उस दिन पहुंचे तो गुरुजी महाराज अपने एम्पायर स्टेट के बाहर जो प्रेमाइसिस है वहीं पर बैठे हुए थे। संगत जी, बाहर ही गुरुजी महाराज जी की चेयर लगी हुई थी, गुरुजी महाराज उस पर विराजमान थे और सामने बॉन फायर चल रही थी और सारी संगत उस बॉन फायर के चारों तरफ खड़ी थी। गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे और जो गुरुजी महाराज प्रसाद बांट रहे थे उसमें पॉपकॉर्न थे, उसमें रेवड़ियां थी, उसमें मूंगफलियां थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज इतना भर भर के प्रसाद दे रहे थे कि वो प्रसाद नीचे गिर रहा था। और गुरुजी कहते भी थे कि तुम उसे मांग लेते हो लेकिन तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। और संगत जी, उस दिन जो भी संगत अंकल या आंटी गुरुजी से प्रसाद ले रहे थे उनका कुछ ना कुछ प्रसाद नीचे गिर रहा था। हमारी भी बारी गुरुजी से प्रसाद लेने की आई। संगत जी, हमने प्रसाद लिया गुरुजी से और बड़े मजे से खाया। उसके बाद गुरुजी महाराज अंदर चले गए और उसके बाद गुरुजी के पीछे पीछे सारी संगत भी अंदर चली गई। अब संगत जी, अंदर जाकर गुरुजी महाराज जी ने कैंडीज का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। अब संगत जी, गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस तो यही थी कि सारा प्रसाद यही खाकर जाना है। अब संगत जी, हम लोग बाहर खड़े होकर अपना प्रसाद जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे थे कि जल्दी से प्रसाद फिनिश करें और हम अंदर गुरुजी के पास जाएं। इतने में संगत जी एक बहुत पुरानी संगत वहां पर आई, तो वह मुझसे कहने लगी कि इस बार तो तेरे बोर्ड के एग्जाम है ना, तो कैंडी का प्रसाद रख क्यों नहीं लेती। तो मैंने कहा कि आंटी, गुरुजी का तो यही कहना है कि यहाँ खाओ तो दवाई है और घर जाओ तो मिठाई है। आंटी कहने लगी कि नहीं, कैंडीज का प्रसाद तो एक्सेप्शन है, ये तुम रख सकते हो। तो उस वक्त संगत जी, मेरे हाथ में जितनी भी कैंडीज बची हुई थी मैंने उनको काउंट नहीं किया, मैंने फटाफट अपनी जीन्स के पॉकेट में रख ली। संगत जी, उसके बाद मैं फटाफट अंदर चली गई गुरुजी के दर्शन के लिए। फिर संगत जी, लंगर का समय हुआ। लंगर करने के बाद संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेने का समय हुआ। जैसे ही संगत जी मैं लंगर करने के बाद हाथ धोकर दरबार में गई, गुरुजी महाराज जी ने मुझे इशारे से बुला लिया। संगत जी, अभी मैं गुरुजी महाराज जी के पास पहुंची ही थी, उन्हें माथा टेक ही रही थी कि गुरुजी ने मुझसे कहा, ले फड़। और जैसे संगत जी माथा टेकने के बाद मैंने सर ऊपर करके गुरुजी महाराज जी की तरफ देखा। गुरुजी ने अपना हाथ फैला रखा था और उनकी मुट्ठी में कुछ था जो मुझे देना चाह रहे थे। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने पॉकेट स्वरूप दिए, वो भी क्लिप्स वाले। उन दिनों संगत जी क्लिप्स वाले छोटे छोटे गुरुजी के स्वरूप चला करते थे जिनको हम अपनी पॉकेट पर लगा सकते थे। और संगत जी, हम उसको बड़ी ही प्राउडली पहनकर जाया करते थे। हाँ, हम तो गुरुजी की संगत है। संगत जी, मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया है। लेकिन संगत जी, उसके बाद मुझे एक बड़ा सरप्राइज भी हो रहा था क्योंकि संगत जी, गुरुजी के दोनों साइड टेबल पर कोई स्वरूप नहीं रखे हुए थे। तो मैं यही सोच रही थी गुरुजी के पास स्वरूप कहाँ से आए। संगत जी, उस रात गुरुजी ने किसी और को कोई स्वरूप नहीं दिया और उस रात तो संगत जी मेरी खुशी और दुगनी हो गई। वाओ, गुरुजी ने तो स्पेशली मेरे लिए रखे हुए थे स्वरूप। और संगत जी, मैंने उन स्वरूपों को टर्न करके देखा तो उनके ऊपर गुरुजी के सिग्नेचर थे। अब संगत जी, मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ गई। जब संगत जी हम गुरुजी से आज्ञा लेकर अपनी कार में बैठकर जाने के लिए, तो संगत जी उन दिन स्पेशली गुरुजी बहुत ही ज्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी। संगत जी, हम सोच भी रहे थे कि आज गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस क्यों आ रही है। फिर संगत जी, हमने सोचा कि शायद आज लोहड़ी है इसलिए आ रही है। संगत जी, सच कहूं तो हम जब भी गुरुजी की संगत से घर जाते थे तो हमेशा गुरुजी की फ्रेगनेंस हमारे साथ होती थी, कभी हमारी कार में, कभी हमारे कपड़ों में। लेकिन संगत जी, उस दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही थी। और उस वक्त संगत जी, गुरुजी ने जो स्वरूप मुझे दिए थे उन स्वरूपों को संगत जी मैंने अपने हाथों में ही रखा हुआ था क्योंकि संगत जी मुझे बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे स्पेशली दिए हैं, तो मैं उन स्वरूपों को अपने पॉकेट में नहीं रखना चाह रही थी। तभी संगत जी, मैंने अपने बाल ठीक करने के लिए जैसे अपना हाथ आगे किया, जैसे ही वह स्वरूप मेरे फेस तक पहुंचे, मैंने रियलाइज किया संगत जी की वो फ्रेगनेंस तो स्वरूपों में से आ रही है। जनरली संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जो स्वरूप होता है वो ऊपर से प्लास्टिक की लेमिनेशन होता था और जनरली संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस उस स्वरूप से नहीं आ सकती थी। अगर संगत जी उसके ऊपर हम परफ्यूम भी लगाएं तो उसकी खुशबू कुछ ही मिनटों के लिए हो सकती थी। लेकिन संगत जी, वो फ्रेगनेंस गुरुजी महाराज जी की थी जो उस प्लास्टिक से भी बाहर आ रही थी।
संगत जी मैं तो वैसे भी बहुत खुश थी, गुरुजी महाराज जी ने स्पेशली मुझे स्वरूप से ब्लेस किया और संगत जी मेरी खुशी तो और भी बढ़ गई। उन स्वरूपों में से गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। और जब संगत जी मैं घर पहुंची, जब मैंने घर पहुंचकर अपनी कैंडीज को काउंट किया, एग्जैक्टली संगत जी वो 12 कैंडीज थी। और संगत जी मेरे 6 पेपर होने वाले थे। गुरुजी महाराज जी ने मेरे हर पेपर के लिए मुझे 2 कैंडीज ब्लेस की थी। संगत जी हर पेपर से पहले मैं उन्हीं 2 स्वरूप के सामने गुरुजी को माथा टेकती थी, गुरुजी को दी हुई कैंडीज को खाती थी और फिर एग्जाम देने जाती थी। संगत जी हर एग्जाम से पहले मैं बहुत ज्यादा बर्डन लेती थी, क्योंकि संगत जी हर बार अपने एग्जाम में टॉपर होती थी, तो मुझे यही चिंता सताती थी संगत जी कि कोई मेरी पोजीशन कोई और ना ले ले। संगत जी इसी वजह से मैं हर एग्जाम में टेंशन में रहती थी। लेकिन संगत जी जब क्लास 12th में गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, तब ऐसा कुछ भी गुरुजी ने नहीं होने दिया। एंड संगत जी एग्जाम मेरे सबसे ज्यादा स्मूथली गए, क्योंकि टेंशन नहीं था, कोई बर्डन नहीं था। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप से जो फ्रेग्रेंस आती थी वो मुझे बहुत खुशी देती थी। लेकिन संगत जी उस दिन जब मैं लास्ट एग्जाम देकर आई, तो उस दिन वो फ्रेग्रेंस मिसिंग थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस बात को समझाया कि वो जो फ्रेग्रेंस थी वह किसी पर्पस के लिए आ रही थी, और वह पर्पस सोल्व हो गया तो फ्रेग्रेंस आना बंद हो गई। अब संगत जी एग्जाम के कुछ दिनों के बाद पापा गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। संगत जी मेरे पापा के हाथ में पूरी चाय प्रसाद की ट्रे थी और गुरुजी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। और तभी गुरुजी ने मेरे पापा को इशारे से बुलाया। संगत जी जैसे ही पापा गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने खुद अपने हाथों से पापा की पॉकेट पर स्वरूप को लगाया, क्लिप लगाया। और संगत जी जैसे ही पापा ने गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी ने पापा को कहने लगे, ओए सिंगला, तेरी ਤਾਂ मैं दिल विच वसदा, तेनू ਇਹਦੀ की लोड़ है, आपा किसी होर नु दे देने हैं। ये कहकर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने वो स्वरूप पापा की जेब में से निकाल लिया। और जब संगत जी हम लोग घर जाने लगे, गुरुजी ने पापा से फिर पूछा कि सिंगला, घर पर और कितने क्लिप स्वरूप हैं? संगत जी पापा ने कहा कि गुरुजी 7-8 होंगे। तो गुरुजी पापा से कहते कि कल सारे लेके आई। तो पापा ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। अब संगत जी जब पापा घर पर आए, तो पापा ने कहा कि घर में जितने भी गुरुजी के क्लिप वाले स्वरूप हैं वो सब ले आओ। संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे जो 2 स्वरूप दिए हैं वो तो इस बीच में नहीं आते, वो तो गुरुजी ने मुझे स्पेशली ब्लेस किए हैं। संगत जी पापा ने कहा कि देखो, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि सिंगला तेरे पास कितने हैं, आंटी के पास कितने हैं। गुरुजी ने ये कहा कि घर में जितने भी स्वरूप रखे हैं वो सारे लेकर आने हैं। तो पापा मुझे कहने लगे कि जो तुम्हारे पास है वो भी घर वाले स्वरूप में ही आते हैं, तो लेकर आओ। संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गई। उन स्वरूपों को देने के लिए मैं गुरुजी के स्वरूप से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन गुरुजी के वचनों का पालन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने जो कह दिया बस करना है, ऐसा था मेरे पेरेंट्स के लिए। अब संगत जी मैंने बहुत भारी मन से गुरुजी के स्वरूप को पापा को दे दिया, और अगले दिन संगत जी पापा ने वो सारे स्वरूप गुरुजी को दे दिए। गुरुजी ने वो सारे स्वरूप संगत में बांट दिए। तो संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं है, तो मुझे दिल से याद करो, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। एंड संगत जी आप बिलीव करिए कि आज मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप भी नहीं है जिसे मैं उठकर उनके सामने माथा टेक सकूं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने ये बात मुझे बहुत पहले ही समझा दी थी कि हमें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़ना, बस मुझे दिल से याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तो संगत जी आज भी मैं सुबह उठकर अपने दिल वाले दरबार में गुरुजी महाराज जी को माथा टेकती हूँ, जहाँ मेरे गुरुजी महाराज विराजमान है, जहाँ उनका मैंने अपने दिल में आसन लगाया हुआ है। ऐसी कई सारी बातें संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे परिवार को सिखाई। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जितनी भी बातें करूं संगत जी उतनी कम है। लेकिन फिलहाल के लिए संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत जल्दी गुरुजी के हुक्म से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।